Good morning, my dear students. I hope you all are fine, enjoying your class on this digital platform. I welcome you again on this digital platform. I will be teaching you lesson 2, reported speech, part 4 today. So, I am going to continue this lesson. So today I will be starting from past continuous tenses. I will be teaching about from past continuous tenses. Okay. So you can change past continuous tenses to past perfect continuous. While you change from direct speech to indirect speech, how to change from past continuous to past perfect? Examples have been given over here. So I will explain the examples. They said we were enjoying the weather. They said, this is the reporting clause, said is the reporting verb, and we were enjoying the weather, this is the reported speech. Okay. So what we see over here, past continuous tense. In past continuous, what we use? Was or were. Okay. Plus before. This is a structure. Okay. So here we have used past continuous tense over there, and this is direct speech. Okay. So how to change into indirect, you see. So was were will change to had been plus before over here. Okay. was were किस में बदल जाएगा? had been plus before में. मतलब past continuous perfect past perfect continuous में बदल जाएगा. तो ये क्या है? ये क्या है? past perfect continuous past continuous है, सॉरी. और ये क्या है? past perfect continuous. ओके. past continuous पीसी लिख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पीपीसी लिख रहे हैं. क्लियर? सो यू सी द चेंजेस. दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग द वेदर. तो दैट हैज कम एज कंजंक्शन ओवर हियर. वी विल बी चेंज टू दे. वेर एंजॉयिंग हैड बीन चेंज टू हैड बीन एंजॉयिंग. सो दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग द वेदर. ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? नाउ सी द अदर एग्जांपल. Mahesh said, I was reading a book. तो was reading a book. यहां पर क्या बताया गया है? सिंगुलर महेश के बारे में. पहले वाला प्लूरल था, इसीलिए वेयर का यूज हुआ. सिंगुलर में क्या होगा? सिंगुलर में was का यूज होगा. इसीलिए महेश बोल रहा है अपने बारे में. I was reading a book. So Mahesh said that he had been reading a book. That यहां कंजंक्शन आ गया है. was क्या है? had been में बदल गया है और reading का reading लग गया है. ठीक है. So what we see? Mahesh said that he had been reading a book. How changes has occurred you have seen from direct to indirect speech. Now we'll move on to the next slide. Please pay attention. Past perfect to past perfect. पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही बदला जा सकता है. ठीक है. सी सेड आई हैड गॉन टू द मार्केट. पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस V3. हैड प्लस V3 क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट. ठीक है. हैड प्लस V3 क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया. ठीक है. तो हैड प्लस V3 तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच में भी रहेगा और इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही रहेगा सेम. खाली एक दैट लग जाएगा और प्रोनाउन चेंज हो जाएगा. देयर विल बी चेंज इन प्रोनाउन. दैट कंजंक्शन यहां पर लग जाएगा और देयर विल बी चेंज इन प्रोनाउन. ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है. जहां हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही रखना है.
इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट रखना है, दूसरा कोई टेंस में नहीं चेंज होगा। देयर इज नो चेंजेस इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सी हियर, शी सेड आई हैड गॉन टू द मार्केट, शी सेड दैट शी हैड गॉन टू द मार्केट। क्या चेंज हुआ? दैट लगा हुआ है, आई शी में बदल गया, बाकी सब वैसे ही है। क्लियर? नाउ यू सी हियर, आई सेड शी हैड ईटन द मील, आई सेड दैट शी हैड ईटन द मील। तो आई, मैं बोलने वाला मैं हूं, तो शुरू में जो स्पीकर है वो अगर चेंज नहीं हुआ, आई है, तो आई का आई वैसे ही रह जाएगा, जहां भी रहेगा स्पीकर सेम रह जाता है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं उसके बारे में, आई सेड शी हैड ईटन द मील, तो क्या हो जाएगा? आई सेड दैट शी हैड ईटन द मील। ओके, खाली दैट एक रिप्लेसमेंट हुआ। ठीक है, दैट रिप्लेसमेंट हुआ। उस पहला केस में तो प्रोनाउन चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ कोई चेंज, देयर इज नो चेंज इन प्रोनाउन, क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ। ठीक है, नाउ यू सी, मनीषा सेड आई हैड बुक द टिकट्स। मनीषा कह रही है, मनीषा ने कहा है, कही है, आई हैड बुक द टिकट्स, तो ये हो जाएगा मनीषा सेड दैट शी हैड बुक द टिकट्स, सो आई विल बी चेंज टू शी, और बाकी सब वैसे ही रह जाएगा, यहां दैट कंजंक्शन आ जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल फ्यूचर विल में भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, बहुत ही सिंपल तरह से इसको चेंज किया जाता है। विल को सिर्फ वुड में चेंज कर देना है। ठीक है, और एंड देयर विल बी चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में सेंस के अनुसार, उस सेंटेंस के अनुसार प्रोनाउन का चेंज होगा, और कुछ कहीं नहीं चेंज होगा। देख लीजिए, शी सेड आई विल स्टडी द बुक, शी सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक, ही सेड, अच्छा ही है, ही सेड आई विल स्टडी द बुक, ही सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक। तो इसमें क्या चेंजेस हुआ? दैट आ गया है, कंजंक्शन आई ही में बदल गया है, विल वुड में बदल गया है, और कहीं कोई चेंजेस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, और रिमूवल ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा सभी में होगा। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच यू हैव टू remove commas and inverted commas. That is a general rule for changing from direct to indirect speech in all the cases. Okay, she said I will go to London, she said that she would go to London. So see the changes, that has been come here, I has been changed to she, will has been changed to would. Okay, clear? बाकी सब वैसे ही है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, अर्जुन सेड आई विल प्ले क्रिकेट, अर्जुन सेड दैट ही वुड प्ले क्रिकेट, सो दैट एक आ गया है, आई ही में बदल गया है, विल वुड में बदल गया है। अर्जुन सेड दैट ही वुड प्ले क्रिकेट। ओके, Now you see future continuous will be changes to would be। जो future continuous है ना, will be ये would be में बदल जाता है, future continuous। She said I will be going to London। Okay, will be किसमें बदलेगा? would be। ये भी बहुत सिंपल है, will वाला जो है ना ये बहुत सिंपल है, will be जहां रहेगा would be में बदल जाएगा। तो future continuous में will be लगता है। ठीक है, विल बी प्लस V4, ये किसमें लगता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगता है? विल बी प्लस V4। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस डायरेक्ट टेंसेस में, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वुड बी प्लस V4। क्लियर? कहीं से कोई डाउट? So will be plus V4 would be changed to would be plus V4 in case of change from direct to indirect speech, in case of future continuous to future continuous will be changed to would be, future continuous नहीं रह जाता है।
सिर्फ क्या चेंज होता है, विल बी चेंज टू वुड बी। ओके, यही चीज मैं बताना चाह रहा था। नाउ यू सी, शी सेड आई विल बी गोइंग टू दिल्ली। शी सेड दैट शी वुड बी गोइंग टू, सॉरी, शी सेड आई विल गोइंग टू लंडन। शी सेड दैट शी वुड बी गोइंग टू लंडन, नॉट दिल्ली, सॉरी। तो यहां पे क्या बदलाव हुआ, दैट आ गया है, आई शी में बदल गया है, विल बी और वुड बी में बदल गया है, गोइंग टू बाकी सब एक सेम है। सो विल बी चेंज टू वुड बी, और बाकी सब सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ही सेड आई विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स। ही सेड दैट ही वुड नॉट बी फ्लाइंग काइट्स। तो यहां पर दैट लग गया है, आई ही में बदल गया है, विल वुड में बदल गया है, और नॉट बी वैसे ही, सब कुछ वैसे ही है। तो देयर इज नॉट मोर चेंजेस, सिंपल सा चेंजेस है इन द केस ऑफ फ्यूचर टेंसेस। देख पा रहे हो ना? Now you see, future perfect will have changes to future perfect would have. Future perfect will have किसमें बदल जाता है, future perfect में ही बदलता है, मतलब there is no changes in case, only जो word है, जो will है would में बदल जाएगा, past tense में बदल जाएगा। ठीक है, जो word है will, that will change to would। तो would is the past tense of will। तो future perfect remains the same, the tense remains the same। okay, he said I will have finished the work। तो इसमें क्या लगा है फ्यूचर परफेक्ट में, will have, जरा ये देख लो, will have प्लस V3। क्लियर, कोई डाउट? और will have ये भी चेंज हो जाएगा would have में, would have प्लस V3। इसको जब तुम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो उसमें will have होगा और would have में बदल जाएगा। ठीक है, जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो। So he said I will have finished the work। He said that he would have finished the work। ज्यादा चेंजेस नहीं है, that का that आ गया, चेंज इन प्रोनाउन, I का he बदल गया, will का would हो गया, और बाकी सब वही है। ज्यादा चेंजेस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। There is not much changes in case of future perfect। Okay, now you see next one, Sahil said I will have passed the test। Sahil said that he would have passed the test। तो I क्या है, he में बदल जाता है, will would में बदल गया, और बाकी सब सेम है। कहीं कुछ चेंजेस है? नहीं है। सिर्फ देयर इज चेंज इन प्रोनाउंस। ओके, रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस है उसमें बदलाव आता है, और उससे पहले दैट लगता है, कंजंक्शन। ओके, नाउ यू सी आई विल बी टीचिंग यू रूल्स ऑफ मॉडल्स। इसमें रूल्स ऑफ मॉडल्स भी याद करना बहुत जरूरी है। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, ये भी पीछा नहीं छोड़ेगा, मॉडल्स के बारे में भी अध्ययन करना है। तो इसमें क्या होगा, कैन कुड में बदल जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुड लिखना होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? में अगर डायरेक्ट में रहेगा तो माइट हो जाएगा इनडायरेक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट में अगर विल होगा तो वुड हो जाएगा इनडायरेक्ट में। ठीक है, टेंसेस का मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये मॉडल्स पे आ गया मैं। विल वुड में बदल जाएगा, विल बी चेंज टू वुड। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच विल बी चेंज टू वुड, मस्ट विल बी चेंज टू हैड टू, कुड विल रिमेन द सेम। इन द केस ऑफ, अगर कुड से कुड इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में अगर कुड का यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी कुड सिर्फ रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में अगर कुड का यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी कुड ही रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ओके, शुड, अगर डायरेक्ट स्पीच में शुड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी शुड ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर वुड लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में वुड ही होगा। ठीक है, माइट अगर लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में माइट ही लिखा जाएगा, माइट ही यूज किया जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में ऑट टू है, सॉरी यहाँ ऑट टू छूटा हुआ है बेटा, ऑट टू है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी ऑट टू ही होगा। एनी डाउट? सो
मॉडल्स के बारे में क्लियर हो गया है? मॉडल्स के बारे में तुम लोगों को पढ़ाया हूं, आई हैव टॉट यू मॉडल्स, ओके, इन द सेकंड लेसन आई हैव टॉट यू मॉडल्स, ओके, डू यू रिमेंबर? सो द चेंज इन मॉडल्स, ये देख पा रहे हो किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में किया जाएगा, कहीं कहीं चेंज होगा, कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कैन कुड से शुरू करते हैं. कैन विल बी चेंज टू कुड व्हेन द केस ऑफ मॉडल कम्स इन रिपोर्टेड स्पीच. कैन विल बी चेंज टू कुड, ओके, ये हमें से आता है. कैन विल बी चेंज टू कुड. फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई कैन डांस, तो क्या यूज हुआ है यहां? मॉडल प्लस V1 का यूज हुआ है. क्या यूज हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच में क्या यूज हुआ है? मॉडल कैन प्लस V1, ठीक है? डांस क्या है? V1 है कि नहीं? तो दिस वुड बी चेंज, उसमें ज्यादा चेंजेस इसमें भी नहीं है. आई विल बी चेंज टू ही, कैन विल बी चेंज टू कुड. तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही कुड डांस, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड दैट ही कुड डांस, ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ. आई चेंज टू ही और दैट उसके पहले लग गया, कंजंक्शन सब में लग रहा है, और कैन कुड में बदल गया है, ठीक है? नाउ यू सी द नेक्स्ट वन. राहुल सेड आई कैन प्ले अ पियानो. राहुल सेड दैट ही कुड प्ले अ पियानो, तो चेंज इन प्रोनाउन, दैट तो लगेगा ही. उसके बाद चेंज इन प्रोनाउन, आई चेंज टू ही, हाँ, कैन इज चेंज टू कुड, बाकी सब वैसे ही है. हाँ, ऐसा नहीं कि प्ले प्लेड हो गया हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. द मेन वर्ब रिमेन्स द सेम. मेन वर्ब जो है इसमें, ये मेन वर्ब हुआ, दिस रिमेन्स द सेम. सॉरी सॉरी सॉरी, दिस मेन वर्ब है, ये मिट गया. मेन वर्ब ये है बेटा, ठीक है? ये मेन वर्ब है. दिस इज नॉट ऑक्सिलरी वर्ब. तो मेन वर्ब में कोई बदलाव हुआ, और उसके बाद नाउन में कहां से बदलाव होगा? उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है? मेन वर्ब के साथ कोई नाउन है तो उसमें भी बदलाव नहीं हुआ. सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द चेंजेस. नाउ यू सी मे विल बी चेंज टू माइट. मे माइट में बदल जाएगा. इन द केस ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंजिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, मे विल बी चेंज टू माइट, ओके? तो इसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसमें डायरेक्ट स्पीच में मे प्लस V1 का उपयोग किया गया है. डायरेक्ट स्पीच में क्या यूज किया गया है? मे प्लस V1. ये चेंज हो जाएगा माइट प्लस V1 का V1 ही रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि V1 V2 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मे विल बी चेंज टू माइट. फॉर एग्जाम्पल यू सी, they said we may go to London. They said that they might go to London. तो हमने चेंज देखा, दैट का चेंज हुआ, वी दे में चेंज हो गया, प्रोनाउन जो है, और मे माइट में हो गया, बाकी सब रिमेन्स द सेम, ओके? नाउ यू सी, राहुल सेड आई मे बाय अ न्यू हाउस. Rahul said that he might buy a new house. That has come over here. I is changed to he, may is changed to might. Okay? Clear? Anybody having any doubt? It's getting clear? ये मैं जो कंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूं, स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, इससे क्लियर हो जाना चाहिए. ये सब तुमको टेंस में पढ़ाया हूं. In tense I have taught you. In modals also I have taught you. Now come to will would. For example, will would क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच में will प्लस V1 का यूज हुआ है, ठीक है? जहां तक टेंस का सवाल है, will प्लस V1 का यूज हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? would प्लस V1 हो जाएगा. कुछ नहीं चेंज होगा वर्ब में. वर्ब विल रिमेन द सेम. Only there will be change in modals. Modals में सिर्फ बदलाव होगा. Clear? किसी को डाउट? Now you see. She said I will wait for her. She said that she would wait for her. तो यहाँ चेंजेस देखो, that लग गया है,
आई शी में बदल गया है, विल वुड में बदल गया है। क्लियर? नाउ यू सी नेक्स्ट वन। रमेश सेड आई विल प्ले द पियानो, प्ले इन द प्लेग्राउंड। आई विल प्ले इन द प्लेग्राउंड। तो क्या हो जाएगा? रमेश सेड दैट ही वुड प्ले इन द प्लेग्राउंड। तो इसमें क्या चेंजेस हुआ? दैट आ गया है कंजंक्शन, आई चेंज टू ही, विल ही चेंज टू वुड। बाकी जो भी है एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। ओके, नाउ यू सी मस्ट हैड टू। मस्ट हैड टू में बदल गया। ही सेड आई मस्ट रीड दिस बुक। यहां भी वही है, मस्ट प्लस B1। डायरेक्ट स्पीच में क्या है? मस्ट प्लस B1 है ना। और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? मस्ट नहीं, या मस्ट चेंज हो जाएगा, सॉरी, दैट इज दिस विल बी चेंज टू हैड टू। हैड टू प्लस B1। मस्ट जहां लगता है क्या होता है? जरूर करना है, 100% काम करना है। यू मस्ट डू एक्सरसाइजेस डेली। मस्ट मतलब 100% करना ही है वो काम, ठीक है। तो वहां भी हैड टू भी उसका जगह यूज होता है, 100% करना ही है, ठीक है। She said I must read this book. He said that he had to read this book. तो must will be changed to had to. had to में बदल जाएगा, ठीक है। और बाकी V1 का V1 ही रहेगा, और I will be changed to he, और that यहां आ जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार यहां भी she said I must exercise daily. She said that she had to exercise daily. I must exercise daily. तो must had to में बदल गया है, I she में बदल गया है, ठीक है। बाकी सब सेम है, if that कंजंक्शन लग गया है। क्लियर? सो she said that she had to exercise daily. तो ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। क्लियर? एनी डाउट? So this is the end of today's session, my dear students. So I will be continuing the lesson again in the next session, okay? And till then, goodbye. Thank you.